आप सबका इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में स्वागत है। सीखने और आगे बढ़ने की चाह में कभी कभी इंसान का चिंतित और परेशान होना स्वाभाविक है, परंतु कभी भी इससे आप हार ना माने और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी सभी चिंताओं पर काबू पाएं और हमेशा आगे कदम बढ़ाएं। इस हफ्ते के न्यूज कैप्सूल की मुख्य बातें हैं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। जूम और गूगल मीट की टक्कर में रिलायंस जियो मीट का इस्तेमाल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन सन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। इटली के ग्लेशियर की बर्फ गुलाबी होती नजर आई। भारत वर्ष में वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया। वातावरण को दूषित करने वाले प्लास्टिक स्ट्रॉज की जगह नए किस्म के स्ट्रॉ लॉन्च हुए। पोलैंड के स्कूल सिलेबस में एक वीडियो गेम भी शामिल किया गया और हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए अब हम अपने राष्ट्रीय समाचार खंड के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। ये एक अनोखी प्रतियोगिता है जिसमें तकनीकी रूप से जानकार लोगों को ऐप्स के रूप में एक नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीनी ऐप्स के बड़े पैमाने पर विरोध के दौरान ये शुरुआत हुई है। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कमी को पूरा करने और भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। ये चुनौती दो तरह से काम करेगी। एक, भारत में पहले से ही बनाए ऐप्स को आगे बढ़ाना और दूसरा, देश में नए ऐप्स तैयार करना। दोस्तों, चलो हम सब एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा अनोखा विचार है? मुकेश अंबानी, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो के मालिक और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने जियो मीट की शुरुआत की है। यह एक ऐसा ऑनलाइन मंच है जो गूगल मीट और जूम का मुकाबला कर रहा है। अपने बाकी प्रोडक्ट्स की तरह जियो ने भी अनलिमिटेड फ्री मीटिंग्स उपलब्ध की है। यह उम्मीद है कि चाइनीज ऐप से सावधान रहते हुए कई भारतीय इस ऐप का उपयोग करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीयों के पास हर समस्या का हल होता है। अब हम भी आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। रूस में एक सप्ताह तक चले मतदान वास्तव में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सफलता के रूप में साबित हुए हैं। इस मतदान में लगभग 78% रशियंस ने संविधान में सुधारों के लिए अपनी सहमति दी है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति भी शामिल है। यह तो राष्ट्रपति पुतिन की जीत है। अब पेश है पर्यावरण संबंधी समाचार। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन में गुलाबी रंग ने प्रकृति की बाकी सभी रंगों को पीछे छोड़ दिया है। पहले महाराष्ट्र में एक झील गुलाबी हो गई थी और अब इटली में ग्लेशियर्स भी उसी रंग से रंग गए हैं। इटली के वैज्ञानिक इस गुलाबी बर्फ के बारे में पता लगाने में लगे हैं जो एल्प्स में जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले शैवाल के कारण है। आमतौर पर बर्फ सूरज की किरणों की 80% से ज्यादा चमक वातावरण में वापस कर देती है, लेकिन शैवाल के कारण बर्फ का रंग गहरा हो जाता है और सूरज की गर्माहट उसमें समा जाती है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। 2020 में होने वाली अनोखी घटनाओं में यह एक और घटना जुड़ गई है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। इनसे मिलने वाला खाना और छाया हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है
कि हम इन्हें बचाएं और इनकी रक्षा करें। वन महोत्सव भारत में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1950 में श्री के.एम. मुंशी ने की थी। वे उस समय केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे। इस साल वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया गया। इस समारोह में कई राज्यों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान 2.6 लाख पौधे लगाकर सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही उन्होंने साल भर में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। क्या आपने भी किसी एक पेड़ की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेकर या एक पौधा लगाकर अपना समर्थन दिया है? रिसर्चर्स का कहना है कि केवल अमेरिका में ही हर रोज 500 मिलियन प्लास्टिक की स्ट्रॉस का प्रयोग किया जाता है, जो समुद्र में जाकर पानी को तो प्रदूषित करती ही है, साथ ही साथ पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के मरने का कारण भी बनती है। हालांकि विकल्प के रूप में कागज और प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वे भी अपने पीछे कार्बन छोड़ जाती है, इसलिए वे भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इको स्ट्रॉज नामक कंपनी ने ऐसी स्ट्रॉज तैयार करी हैं जिन्हें खाया जा सकता है और वे बायोडिग्रेडेबल भी हैं। ये स्थानीय खेतों से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती है। ये स्ट्रॉ नारियल, चावल, घास और गन्ने के 4 फ्लेवर्स में बनाई जाएगी। इन सब का अपना अपना अलग अलग रंग और स्वाद होगा। इको स्ट्रॉज का दावा है कि ये स्ट्रॉ महंगी भी नहीं होगी, ताकि लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें। अब वन्य जीवन के समाचारों की ओर चलते हैं। बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टा में 350 हाथी रहस्यमय ढंग से मृत पाए गए। विश्व में सबसे ज्यादा हाथी इस दक्षिण अफ्रीकी देश में पाए जाते हैं। यहाँ इनकी संख्या लगभग 1,30,000 है। अधिकारियों का मानना है कि उनकी मौत अवैध शिकार से नहीं हुई है, क्योंकि उनके दांत बिल्कुल सही हालत में पाए गए। इन हाथियों ने जो खाना खाया और पानी पिया था, उनके नमूने प्रयोगशालों में भेजे गए हैं, ताकि उनके रहस्यमय मौत के कारण का पता चल सके। अब चलते हैं खेल-कूद संबंधी समाचारों की ओर। कैरोलिना मैरिन एक इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टार हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि वे खेल के मैदान के बाहर उससे भी बड़ी चैंपियन हैं। 3 विश्व चैंपियनशिप और 1 ओलंपिक गोल्ड की विजेता कैरोलिना ने अपने गौरवपूर्ण मेडल खुशी खुशी स्पेन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और जैनिटर्स को भेंट कर दिए। उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका उत्तर था कि देश के डॉक्टर और नर्स असली योद्धा हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों का जीवन बचाने का जोखिम उठाते हैं। अपने मेडल उन्हें देते हुए मैरिन ने दिल से उनका धन्यवाद भी किया। इसे कहते हैं असली साहस। अब चलते हैं स्पेस के समाचारों की ओर। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि स्पेस की महक कैसी होती है? नासा ने ओ द स्पेस तैयार की है, जो स्पेस की खुशबू से मिलती जुलती है और जल्द ही ये बाजार में भी आने वाली है। ये खुशबू सबसे पहले स्टीव पर्स ने तैयार की थी, ताकि स्पेस में जाने वाले यात्री वहाँ की खुशबू से परिचित हो जाएं। स्पेस से वापस आए यात्रियों ने आकर उसकी जानकारी दी, जिसके आधार पर इसमें सीयर स्टेक, रस भरी रम और थोड़ी से गन पाउडर की भी खुशबू मिलाई गई। ये खुशबू लॉन्च करने के परिणाम इतने जोश से भरे हुए थे कि अब वह चांद की खुशबू तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछो तो जाने, ऊंट की बैठक, हिरन सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर जिसके पूंछ ना बाल? पूछो पूछो, वो है मेंढक। पहचानो कौन? एक भारतीय क्रिकेटर जिसे सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि प्राप्त करने वाले वे दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्हें नागरिक और खेल जगत के कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनमें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न जैसे अवार्ड भी शामिल हैं। लगातार 5
5 टेस्ट श्रृंखलाओं में जीत हासिल करने वाले वह भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। मुझे मालूम है आपको पता चल गया है कि ये कौन है। बिल्कुल सही, ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्या आपको मालूम है कि बल्लेबाजी का उनका सबसे मशहूर शॉट हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं आर्कटिक ओशन दुनिया के 5 महासागरों में सबसे छोटा है। इसके बावजूद पेट्रोलियम वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का लगभग 25% पेट्रोलियम आर्कटिक ओशन में मौजूद है। अमेरिका में नेशनल आइसक्रीम मंथ मनाया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने प्रोक्लेमेशन 5219 पर हस्ताक्षर किए और यह घोषणा की गई कि जुलाई नेशनल आइसक्रीम मंथ के रूप में मनाएंगे। इस बात में यह जोर शोर से की गई कि हर नागरिक जुलाई का पूरा माह या फिर कम से कम तीसरा रविवार नेशनल आइसक्रीम डे के रूप में मनाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि आप जितनी आइसक्रीम खा सकते हैं खाएं। आप हमें बताएं कि आप इस दिन की तरह कौन सा त्योहार मनाना चाहेंगे। आप हमें अपने विचार igrass@gmail.com पर लिखें। आज का मुहावरा है, आप भले तो जग भला। जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। पोलैंड ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में एक बहुत मजेदार चीज जोड़ी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटेउस मोराविएकी ने पोलिश स्कूल करिकुलम में एक वीडियो गेम शामिल करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस गेम का नाम है दिस वॉर ऑफ माइन। अब आप पूछेंगे कि यही गेम क्यों? यह गेम एक पोलिश कंपनी ने विकसित किया है और यह 1990 के दशक में सीज ऑफ सरावेयो के दौरान बोस्निया के लोगों की स्थिति पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि युद्ध से जनजीवन कैसे प्रभावित होता है। एक नागरिक के रूप में आपका क्या सहयोग हो सकता है। इस गेम में आपको अपना बचाव करना है और छिपे रहकर भी अपने लिए आवश्यक सामान जुटाना है। इसमें यह सबक हो सकता है कि पोलिश सरकार अपने देश की नौजवान पीढ़ी के भविष्य के प्रति सतर्क है। इस गेम को कई गेम ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी मिले हैं। आज के समाचार कैप्सूल के अंत में एक विचार। यदि आपके आसपास के लोग संदेह करें कि आप कितनी प्रगति कर सकते हैं, तो इतना आगे बढ़ें कि उनकी आवाज पीछे छूट जाए। जब तक हम फिर मिलें, भरपूर मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।